हेलो गाइस, मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक फिर से न्यू फंक्शन एफएफ लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये भी पसंद आए। पिछला वाला फंक्शन एफएफ वो भी मैं कंटिन्यू रखूँगी और ये भी एक ही साथ दोनों लेके चलेंगे। तो आज के फंक्शन एफएफ का मैं नाम बता देती हूँ, गगा माय वाइफ। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक वेडिंग हॉल से, जो बहुत ही शानदार सजा हुआ था, जिसकी शानदार डेकोरेशन, चहल पहल थी। इतना चहल पहल देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि यहाँ पर किसी बहुत ही बड़े इंसान की शादी हो रही थी। यहीं सबसे दूर, शांत और मायूस वेडिंग हॉल के बाहर एक शख्स खड़ा था, जिसके चेहरे पर मायूसी, नर्वस, बेचैनी, यूँ इसी तरह के एक्सप्रेशन थे। कुछ अलग, अगर इस इंसान में कुछ अलग थी तो उसकी ब्यूटी और वो वेडिंग ड्रेस में जो था, उससे उसकी ब्यूटी और निखर रही थी। वह किसी हेवनली गॉड से लग रहा था, या यूँ कहे कि शायद वह गॉड ही था जो ऊपर से नीचे धरती पर उतर आया। वह इतना ब्यूटी था, अगर कोई उसे देख ले तो मानो उस दुनिया से अलग ही हो जाए, उस ब्यूटी में ही खो जाए। इतना शानदार उसकी ब्यूटी थी। वह किसी हेवनली गॉड की तरह ही लग रहा था, पर वह बेचैन और मायूस था, जो उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। पर इसी बेचैनी और मायूसी में भी उसकी ब्यूटी कम नहीं हुई थी। तभी वेडिंग हॉल का गेट ओपन होता है और वह शख्स धीरे से चलते हुए अंदर जाता है, पर उसकी निगाहें सामने ना होकर नीचे फर्श पर थी। वह फर्श को ही देखे हुए चल रहा था। वो आगे जा ही रहा था। जैसे ही वह वेडिंग हॉल में एंटर होता है, सभी लोगों की निगाहें उस पर टिक जाती है, मानो वो सब खो ही से गए। वो हिप्नोटाइज हो गए, जैसे कि इस ब्यूटी को देखकर कोई भी खो जाए। सभी लोग उसे ही देख रहे थे। सभी के मुंह से अचानक निकलता है, वाह कितना ब्यूटीफुल है, वाह कितना शानदार दिख रहा है, काश ये मुझसे शादी करता, इसकी तो किस्मत कितनी अच्छी थी, या कितना शानदार दिख रहा, या कितना खूबसूरत है। सभी लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, पर उस व्यक्ति को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी मायूस नीचे देखकर चला ही जा रहा था। वह जैसे ही स्टेज के पास पहुंचता है, अपना सर ऊपर उठाकर देखता है। जैसे ही अपना सर ऊपर उठाकर सामने वाले शख्स को देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, मानो जैसे उसकी आंखें बाहर ही आ जाएंगी। वह इतना हैरान हो गया था, और वो साथ ही साथ बहुत डर गया और बेचैन भी हो गया। वह डर से कांपने लगा। उसकी हाथें में पसीने से भर गई, उसका पैर थर थर करने लगा। वह मानो इतना डर गया हो कि जैसे उसे किसी डेविल के सामने खड़ा कर दिया हो। पर उसके सामने वाला शख्स बहुत ही स्माइल और बहुत ही खुश दिख रहा था। वह स्माइल करते हुए सामने वाले शख्स के सामने खड़ा हो जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है, मेरा हाथ पकड़ो साहूजान। यस, ये ब्यूटीफुल इंसान और कोई नहीं, साहूजान था। और जिसने अपना हाथ बढ़ाया वो वांगे, वो जो बहुत ही खुश दिख रहा था। मानो उसकी खुशी देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई हो। जैसे इस दुनिया में इससे बढ़कर कोई खुशी हो ही नहीं सकती। वह इतना खुश था। पर साहूजान, जो बहुत डरा, मायूस और घबराया हुआ था, वो उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान अभी निकल जाएगी। वह इतना घबराया हुआ था। वह घबराहट में बड़बड़ाने लगा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं, ये तुम नहीं हो सकते, नहीं, मैं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वह इतना कहते हुए पीछे और खिसकने लगा। वह लगातार पीछे होते जा रहा था। शाहजहां जो बड़बड़ाए ही जा रहा था। पर वांगी वो जब यह देखता है कि शाहजहां पीछे की ओर जा रहा है, ना कि उसका हाथ पकड़ रहा है, उसके चेहरे से स्माइल चली जाती है।
उसके चेहरे पर अब फिर से कोल्ड एक्सप्रेशन आ गए थे। वह कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ शाहजहान को देख रहा था, पर शाहजहान मानो उसे इस सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वह अपने ही ख्यालों में बड़बड़ाए जा रहा था और वह अचानक से पीछे मुड़कर वेडिंग हॉल से बाहर भाग जाता है। सभी लोग तो शौक हो गए थे कि अचानक ये क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया। सभी लोग आपस में बातें करने लगे थे, पर वांगी वो जो कोल्ड एक्सप्रेशन और सबसे वैसे गुस्से में शाहजहान को देख रहा था, वह उसी को देख रहा था जहाँ से शाहजहान भागा था। वह वांगीबो उसी रास्ते को देख रहा था। वांगीबो के आंखों से जब शाहजहान ओझल हो गया, तब वह अपने होश में आया और वो भी शाहजहान के पीछे भागने लगा। वह शाहजहान के पीछे भागते हुए बोल रहा था, शाहजहान रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। पर शाहजहान जो भागे जा रहा था, उसे इस सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि इसे कोई बुला रहा है या उसे कुछ हो रहा है। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। बस वो ये सोच रहा था कि मुझे इससे दूर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसे कहीं जाके छिपना था, ऐसी जगह जहाँ यह इंसान उसे पकड़ ना सके, ना ढूंढ सके, ना देख सके। वह यही सोचकर भागे जा रहा था। पर वांगीबो जो अब बहुत गुस्से में आ गया था, उसके आसपास का ऑरा बहुत ही डार्क हो गया। इतना गुस्से में वो दिख रहा था। वह शाहजहान जो भागे जा रहा था, पर उसे एक आवाज़ आई जिसे सुन वह वहीं तुरंत रुक गया और कांपने लगा। यह आवाज़ वांगीबो की थी, जिसने कहा था, शाहजहान रुक जाओ, नहीं तो तुम सोच सकते हो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उसे मार दूँगा। इतना सुनते ही शाहजहान जो रुक कर कांपने लगा और वह पीछे नहीं मुड़ा, वहीं आगे देखते ही वह बोला, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर इतने देर में शाहजहान के पास वांगीबो आ गया। शाहजहान जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके सामने वांगीबो था, जो बहुत ही गुस्से में था, जिसकी आंखें अब गोल्डन से लाल हो गई थी। वह इतना गुस्से में दिख रहा था। शाहजहान यह देखकर मानो उसके जान ही निकल गई थी। वह इतना डर गया था, वह फिर से कांपने लगा। तभी वांगीबो बोलता है, शाहजहान तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुमसे कहा रुको, तुम रुके क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा था, फिर भी तुम मेरी बात नहीं माने। शाहजहान जो चुपचाप रोए जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर ही रहे थे। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह रोए ही जा रहा था। तभी वांगीबो बोलता है, तुम रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ, चलो हम शादी करने वाले थे ना, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो राजी हो गए थे ना? तभी शाहजहान बोलता है, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वह रोते रोते हुए कह रहा था। तभी वांगीबो बोलता है, शाहजहान क्या तुम चाहते हो मैं उन लोगों को मार दूँ? क्या तुम्हें कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगी? क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी? मैं उन लोगों को मार दूँ? मैं उसे, क्या उसका नाम था, हाँ आयवान, अभी जो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है ना, क्या तुम चाहते हो मैं उस आयन को मार दूँ? या फिर तुम चाहते हो मैं उस ऑर्फनेज में ही आग लगा दूँ जिसमें तुम सभी रहते थे? बोलो, लगा दूँ? तभी शाहजहान जो रोते हुए बोलने लगा, नहीं नहीं वांगीबो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मेरे आयवन को कुछ मत करो प्लीज़। तभी शाहजहान गिड़गिड़ाते हुए ऐसे बोल रहा था। तभी वांगीबो बोलता है, तुम ऐसा मत, तुम ऐसे रो मत, मुझे तुम जानते हो जब तुम रोते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ शाहजहान चुप हो जाओ। पर शाहजहान जो रोते हुए ये सब कही जा रहा था। तभी वांगीबो कहता है, चलो हम शादी करते हैं, और वो इतना बोलकर आगे बढ़ने लगता है। पर शाहजहान जो चिल्ला कर कहता है, नहीं, मैंने कहा ना मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, और वह रो ही जा रहा था। फिर से अचानक वो मुड़कर भागने लगा। तभी वांगीबो बोलता है, गार्ड
पकड़े उसे, पर ध्यान रहे कोई उसे टच नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। इतना कहते ही डाक गार्ड उसके गार्ड जो शाहजहां के पीछे भागने लगा, पर शाहजहां जो अपने ही धुन में भागे ही जा रहा था। पर तभी सारे गार्ड उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। शाहजहां जो अचानक से हड़बड़ाहट में एक गार्ड से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ वांगी वो आता है। वांगी वो बोलता है, शाहजहां तुम फिर से भागने लगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम अभी कह रहे थे कि मैं उन लोगों को नहीं मारूं, फिर भी तुम भागने लगे। लगता है तुम्हें अपनी फैमिली से और उन लोगों से प्यार नहीं है। ठीक है, मैं उन लोगों को मार देता हूँ। तभी वह एक गोली निकालता है और उस गार्ड को मारता है जिससे शाहजहां गलती से टकरा गया था। उसे मारकर उसे गोली शूट कर देता है, जिसकी वजह से वह गार्ड चिल्लाते हुए फर्श पर गिर जाता है और सभी गार्ड डर से कांपने लगते हैं और बोलने लगते हैं, ये क्या हो गया? इसे तो मार दिया, अब हम लोग का क्या होगा? क्या हम लोग मर जाएंगे? प्लीज़ गॉड हमें बचा लो। सभी गार्ड मन में प्रे कर रहे थे। तभी शाहजहां बोलता है, तुमने इसे मार क्यों दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? शाहजहां ये सब बोल ही रहा था कि वांगी वो तुरंत चिल्लाकर बोलता है, चुप, एकदम चुप, तुम बहुत चिल्ला रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम भागो मत, वरना मैं इन सबको मार दूंगा। ये गार्ड तुमसे सटा कैसे? ये तुम्हें टच कैसे किया? तभी शाहजहां बोलता है, वो तो मैं इससे टकरा गया था, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वांगे बोलता है, ये तुमसे टकराया क्यों? इसीलिए मैंने इसे मारा। तुम सिर्फ मेरे हो, अगर मेरे अलावा तुम्हें कोई छू नहीं सकता। जो ये सब देखकर और भी डर गया और कांपने लगा। तभी वांगी वो बोलता है, गार्ड फ़ोन लगाओ और कहो कि उस ऑर्फनेज में आग लगा दे और उस आयन का इलाज कर दे। यह सुनकर शाहजहां जो और भी डर गया, वह वांगीबो का पैर पकड़कर रोने लगा और बोलने लगा, प्लीज़ वांगीबो ये सब मत करो, उसे कुछ मत करो, प्लीज़ उन सबको छोड़ दो, उन सब की इसमें क्या गलती है? प्लीज़ वांगीबो प्लीज़। वह ऐसा कहकर रोने लगा। तभी वांगीबो चिल्लाकर बोलता है, तुम हमेशा हरदम कहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं, और फिर तुम तुरंत मुझसे दूर जाने लगते हो, यहाँ से भागने की कोशिश करते हो, तो मैं क्या करूं? तुम चाहते ही नहीं कि वो लोग इस दुनिया में रहे, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तभी शाहजहां जो तुरंत चिल्लाकर बोलता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तैयार हूँ, प्लीज़ तुम यह सब रोक दो प्लीज़। यह सुनते ही वांगीबो जो तुरंत बोलता है, रुक जाओ, और वह आयवन की तरफ झुककर बोलता है, क्या सच में शाहजहां तुम शादी करने के लिए तैयार हो गए? क्या सच में तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे ना? तुम सच में दूर नहीं जाओगे ना? और तुरंत वह उसे उठाकर अपने गले से लगा लेता है और एकाएक कहता है, देखा? वह गार्ड की ओर देख कर कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, मेरा शाहजहां मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे शादी ज़रूर करेगा। गार्ड जो हैरानी से उन दोनों को ही देखे जा रहा था, और गार्ड मन में कह रहा था, भाई इसे कोई बताओ, यह प्यार नहीं, इससे डरा धमका कर शादी कर रहा है, बेचारा तो कह रहा है मुझे जाने दो यहाँ से, पर इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पर ये सब गार्ड मन में ही सोच रहे थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह वांगीबो के मुंह पर कर सके या शाहजहां के लिए कोई संपत्ति दिखा सके। चलिए गाइस, आज के लिए इतनी ही कहानी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं हम अगली कहानी की ओर। वैसे हम आपको फिर से बता दें, वो दूसरी कहानी जो है वो भी हम कंटिन्यू रखेंगे, उसे भी साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए।